घर के सब बड़े रस्म कर चुके थे, अब बारी घर के छोटों की थी, मतलब दानियाल, अजलान, माही और उनके कज़नों की। रस्म के लिए जैसे ही दानी और अजलान ऊपर स्टेज पर आए, अरहाम ने उन्हें वार्न करती नज़रों से घूरा, जिसे उन दोनों ने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि कम से कम आज के दिन उनका भाई अपने डेविल रूप में नहीं आ सकता, अपनी परी के सामने तो खास तौर पर। इसी बात का उन लोगों ने फायदा उठाया। 1 2 3 अटैक। उन दोनों ने 3 तक गिनती गिरी और फिर थोड़ी ही देर में दोनों दूल्हे तेल और उपटन में नहा चुके थे। व्हाट नॉनसेंस! दानी अजलान, ये क्या बदतमीजी है! अरहाम बख्सर्द आवाज में धाड़ा। ओ मेरे भाई, ठंड रख और खुद भी इंजॉय कर और इन्हें भी इंजॉय करने दे। कौन सा रोज रोज शादी होगी तेरी जो ये सब शरारतें करेंगे। जरगाम जो उन रस्मों को काफी मजे से इंजॉय कर रहा था, अरहाम को मशवरा देते बोला, जिस पर अरहाम ने उसे सख्त घूरी से नवाजा। जरगाम जरगाम हर रस्म को खूब इंजॉय कर रहा था। उसका मानना था कि कौन सा शादी रोज रोज होती है, इसीलिए हर हर रस्म को दिल से इंजॉय कर रहा था वो। अगर उसके साथ काम करने वाला कोई देख लेता उसको इस हालत में, तो यकीन ही ना करता कि ये वही सड़ू अकड़ू सा पुलिस ऑफिसर जरगाम आफंदी है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अरहाम जो दानी अजलान को अजीबोगरीब रस्में करता काफी गुस्से से देख रहा था, जब तनावुश की मीठी सी मधुर आवाज सुनकर वो उसकी तरफ मुड़ा था और उसकी नजरों की तलाश में निगाह दौड़ाई, जो सामने मुर्तजा हैदर को नजीब बख्श से बात करते देख रही थी। उसे समझते देर न लगी कि वो किस लिए शुक्रिया बोल रही है। सरदारनी, मुझे आपसे शुक्रिया के बदले कुछ और चाहिए। वो उसके घूंघट में छुपे चेहरे की तरफ नजरें जमाए गंभीर लहजे में बोला कि क्या चाहिए आपको? मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद आप यूं ही सजी संवरी मेरा इंतजार करें, क्योंकि अभी तक मैंने आपका ये सजा संवरा रूप, जो कि मेरे लिए सजाया गया है और जिस पर सिर्फ मेरा हक है, देखा ही नहीं। मुझे अभी तक इसका दीदार नसीब नहीं हुआ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे आने से पहले उसी रूप में मेरा इंतजार करें। आपसे इल्तजा है मेरी। बेशक इसे इल्तजा समझ लें। अरहम बख्त की आंच देती सरगोशियां सुनकर तनावुश का अपना दिल हथेलियों में धड़कता महसूस हुआ। मैं कैसे? ये सब बहुत भारी है, मैं अभी ये सब कैरी नहीं कर पा रही तो। ओके, कोई बात नहीं। उसकी संजीदा आवाज़ सुनकर तनावुश का दिल बेचैन हुआ। उसे लग रहा था कि जैसे वो नाराज़ हो गया हो। वो कपकपाते लहजे में बमुश्किल बोली। न जाने क्यों उसे उसकी नाराज़गी अच्छी नहीं लगी थी। ओ ओके, मैं इंतज़ार करूंगी। उसकी बात सुनकर इरहाम के उनाबी लबों पर मुस्कुराहट छा गई। मतलब कि वो उसे नोटिस करती है, उसकी नाराज़गी उसके लिए भी मायने रखती है। सुने जी, सुनाए। जरगाम सीरत की तरफ झुकते मसरूर लहजे में बोला तो उसे मुखातिब करके वो पछताई। वो तो इर्द गिर्द का होश भुलाए हर जगह शुरू हो जाता था। कल माही और सारे कज़न बड़े भैया की दूध पिलाई की रस्म करेंगी। मैं भी ये रस्म करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी तो खुद की शादी है। ऊपर से मुझे बड़े भैया से भी डर लगता है बहुत। प्लीज़ आप मेरे हिस्से का नेक बड़े भैया से लेकर मुझे दे देना, और हाँ, दरवाज़ा रुकवाई का नेक भी ले लेना प्लीज़। उसकी वालिहाना निगाहें खुद पर मरकूज देखकर एक ही सांस में बोलती, आखिर में उसका लहजा इल्तजाई हुआ। ओके, बट इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो दुपट्टे के नीचे से उसकी कमर पर उंगलियां चलाते भारी सरगोशी में बोला। क्या मतलब आपको क्या मिलेगा? आप कब से इतने लालची हो गए? वो मस्कारे से बोझल अपनी बड़ी बड़ी आंखों को हैरत से और बड़ा करते बोली। जब से तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो ना इरनी, मेरा दिल तुम्हारे मामले में मुख्तसर बात पर कभी आजमादा नहीं होता। अच्छा ठीक है, एक डील करते हैं। पहले आप मुझे नेग लेकर दे देना, उसके बाद 50-50 कर लेंगे उसे। ओके? वो अपना चेहरा जरगाम के करीब करते पुरजोश आवाज़ में बोली। जरगाम तो अपनी हिरनी की चालाकी पर आशश कर उठा। ठीक है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, लेकिन मुझे एडवांस चाहिए। व्हाट? कैसा एडवांस चाहिए? मैं कोई एडवांस नहीं दे रही। एक तो पहले ही आपको 50% दे रही हूँ, ऊपर से आप एडवांस भी मांग रहे हैं। मुझे आपकी शर्त मंजूर नहीं। मैं अभी इसी वक्त ये डील कैंसिल करती हूँ। सीरत गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए जरगाम को घूरती हुई बोली। उस वक्त पटर पटर करते वो पुरानी सीरत लग ही नहीं रही थी, जो जरगाम की जरा सी तेज आवाज़ पर खौफ से बेहोश होने लगती थी। जरगाम ने दिलचस्पी से अपनी हिरनी का शेरनी वाला रूप मुलाहिजा किया, जिसके तीखे नकूश गुस्से में और भी दिलकश लग रहे थे। हिरनी, अब तुम्हारी इतनी महंगी डिमांड पर कुछ ना कुछ एडवांस तो लेना ही पड़ेगा ना? वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोला। अच्छा ठीक है, जल्दी बताएं, कितना एडवांस चाहिए आपको? वो उदास लहजे में बोली। बेचारी पहले इतनी मुश्किल से 50 देने पर आमादा हुई थी, लेकिन ये साइकोमैन बड़ा चालाक निकला। जरगाम को अपनी हिरनी की मासूमियत पर टूट कर प्यार आ रहा था। ज्यादा नहीं, बस आज की रात तुम अपने रूम की खिड़की खुली रखना। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करने आना है। ओके? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। आपको जो भी बात करनी है कल कर लेना। वो कल रात का वाकया शिद्दत से नफ़ी में सर हिलाते हुए याद करते बोली थी। हिरनी, नेक लेना है ना, तो खिड़की खुली रखना। ओके? हिरनी ने गुस्से से अपने मिस्टर चलाकू को देखा और फिर सरस बात में ही ला गई। रात देर तक फंक्शन चलता रहा और फिर सब थक हार कर सोने चले गए। मुर्तज़ा साहब भी तनावुज से मिलते
मिलते अपने रूम में चले गए और ख़ास उन्हीं के लिए तैयार किया गया था जो कमरा। इरहाम वक्त बाहर मेहमानों में काफ़ी रात तक बिजी रहा। अब जाकर फ्री हुआ तो उसे अपनी सरदारनी का ख्याल आया जिसे वो इंतज़ार करने का कह कर आया था। वो थकन ज़्यादा चाल चलता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो उसके इंतज़ार में अब तक जाग रही होगी। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, लेकिन जो मंजर उसकी निगाहों ने देखा उसने उसकी सारी कुल्फत और थकन दूर कर दी। सामने तनावुश फंक्शन वाले हुलिये में सजी संवरी बेड पर लेटने के अंदाज में बैठी उसका इंतज़ार करते करते शायद सो गई थी। तनावुश के इस अमल ने राम बख्श के दिल में मौजूद मोहब्बत को इश्क में बदल दिया था। उसके उनाबी लबों पर दिलकश मुस्कुराहट छाई। बाजुओं पर लटके कोट को सोफे पर उछालता वो मदहोशी के आलम में आगे बढ़ा और कोहनियों के बल झुकते उस पर साया फिगन हुआ। मीठे मीठे मेकअप में दुपट्टे से बेनियाज उसका होशरुबा सरापा इरहाम बख्श को बहका रहा था। इरहाम ने तनावुश के चेहरे पर किसी आबशार की तरह फैली जुल्फों को अपनी उंगली की मदद से पीछे किया और बेखुद होता उसकी तरफ झुका। दीबा दीबा कहाँ हो यार, बाहर निकलो। क्या हो गया अरीब बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो और तुम इस तरह से चीख क्यों रहे हो? चची जान अब दीबा को बुलाएं, फिर उसी से पूछिएगा कि मैं गुस्सा क्यों हूँ। दीबा, वो पूरी कुवत से धाड़ा, गला क्यों फाड़ रहे हो? आ रही हूँ ना मैं। दीबा अपने कमरे से निकलते बदतमीजी से बोली। चटाख। वो जैसे ही अरीब के पास आई उसने उसके गालों पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया, जिस पर वो गालों पर हाथ रख के हैरत और गुस्से की मिली जुली कैफियत से उसे घूरने लगी। अरीब, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये दूसरी मर्तबा है जो तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। अपने हाथ को ज़रा कंट्रोल में रखो वरना ये हरगिज़ अच्छा ना होगा। चची जान, आपको पता भी है कि आपकी लाडली बेटी ने आज ऑफिस में क्या किया है? आज इसने पूरे ऑफिस में मेरी इंसल्ट कराई। सिर्फ इसकी ओछी हरकत की वजह से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से निकल गया। पूछें इससे कि क्या ज़रूरत थी इसे मेरे क्लाइंट की बेटी पर हाथ उठाने की। वो आंखों में गज़ो गज़ब लिए गुस्से से धाड़ा तो एक पल के लिए। माहम बेगम भी अपनी जगह पर कांप उठी। हाँ तो क्या ज़रूरत थी इसे तुम्हारे साथ इतना चिपकने की? और ऐसे फ्री हो रहे थे जैसे बीवी हो तुम्हारी। दीबा अपनी गलती ना मानते हुए उल्टा खुद उस पर चीखते हुए बोली, जिस पर अरीब का पारा और हाई हुआ। मैं 1000 बार समझा चुका हूँ लेकिन फिर भी तुम्हारी सुई एक ही जगह पर टिकी रहती है। हर वक्त शक करती रहती हो। मेरा किसी से हंसकर बात करने पर भी तुम्हें शक होने लगता है। तुम्हारे इस शक और पागलपन को मैं नहीं झेल सकता। और अगर तुम्हें यही लगता है ना कि मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कर रहा हूँ तो ठीक है, अब मैं करके दिखाऊंगा। अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। मुझे कोई बेबस और लाचार औरत समझने की कोशिश मत करना। मैं दीबा मुर्तज़ा शाह हूँ। ठीक है, अब तुम देखोगी कि अरीब हैदर शाह में कितनी हिम्मत है। वो तनफन करता अपने कमरे में घुस गया। मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि तुम्हारे मन में अभी भी तनावुशी बसी है, लेकिन मैं भी दीबा हूँ। तुम्हारे दिलो दिमाग से उसकी मोहब्बत का भूत उतार ना फेंका तो मेरा नाम भी दीबा शाह नहीं। दीबा ने नफरत से जलती निगाहों से उसके बंद कमरे को देखते हुए कहा। आखिर वो दिन आ ही गया था जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आज सीरत और तनावुश की रुखसती थी और दोनों को रुखसत होकर वापस उसी हवेली में ही रहना था। पूरी हवेली को लाइट और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। बहुत खूबसूरती से रुखसती की तकरीब हाल से होना थी जो गांव के करीब ही था। सब लोग तैयार होकर हॉल पहुंच चुके थे सिवाय दुल्हनों के जो पार्लर गई थी और वहां से तैयार होकर अपने दूल्हों के साथ डायरेक्ट यहाँ पहुंचने वाली थी। हॉल और स्टेज को खूबसूरती से सजाया गया था। स्टेज पर 2 सोफे सेट किए गए थे। दानियाल और अजलान एंट्रेंस पर मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे, जबकि दानी अचानक अजलान को मुखातिब करते बोला, ओए जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज के दिन मेरी ड्रीम गर्ल मिलने वाली है। मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे। माही जो वहाँ से गुजर रही थी उसकी बात सुनकर खिलखिला कर हंसी। अरे दानी, मुझे तो आज ख्वाब भी आया था कि तुम्हारी ड्रीम गर्ल मिल गई और तुम इसी खुशी में सब कजन्स को 5 स्टार होटल में पार्टी दे रहे। सच में यार, माही अपने उबलते हुए कह कई बमुश्किल जब्त करते बोली। हाय माही मेरी बहन, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अल्लाह ताला तुम्हें एक चांद सा दुल्हा अता फरमाए। वो बड़े बूढ़ियों की तरह दुआया अंदाज में बोला, जिस पर माही बिना कुछ कहे हंसी रोकती वहां से चली गई। दानियाल जो बाहर की तरफ देख रहा था कि अचानक उसके नजर आती सामने लड़की पर पड़ी, जो ग्रीन कलर का फ्रॉक पहने दुपट्टे को पीछे से गुजार कर दोनों बाजुओं पर लपेटे सामने से चली आ रही थी। दानियाल तो उसकी खूबसूरती पर पहली नज़र में मर मिटा। वो लड़की बिना उसकी तरफ देखे किसी खुशबूदार झोंके की तरह उसके बगल से निकलती चली गई। दानियाल मुंह खोले बिना पल के झपकाए उसे देखता रहा जब तक कि वो अंदर न चली गई। मेरे भाई, मुंह बनकर चली गई है वो, जलान ने उसे झिझोड़ते हुए कहा, जिस पर वो हड़बड़ाता उसकी जानिब मुड़ गया। कुछ ही देर में दुल्हनों के आने का शोर उठा तो सब दिलचस्पी से एंट्रेंस की तरफ देखने लगे, जहां से वो दोनों अपने अपने दुल्हों का हाथ थामे अंदर दाखिल हो रही थी। नावुश ने मुगलई तर्ज पर फुल रेड
कलर का लहंगा पहना हुआ था जिस पर खूबसूरत कढ़ाई की गई थी और उसके साथ मैच करती ज्वेलरी भी। सीरत ने भी सेम उसी तरह की ड्रेसिंग की थी, बस उसके लहंगे का कलर अलग था। उसने पीच कलर का लहंगा पहना था, जबकि अरहाम और जरगाम सेम ड्रेसिंग क्रीम कलर की शेरवानियाँ जबकि इरहाम और जरगाम ने सेम ड्रेसिंग की थी, क्रीम कलर की शेरवानियाँ पहने हुए थे वो। दोनों जोड़ियाँ जैसे ही हॉल में दाखिल हुई, उनके ऊपर गुलाब की पत्तियाँ बरसाकर इस्तकबाल किया गया उनका। बैकग्राउंड में धीमे सुरों में म्यूजिक बज रहा था। वो अपने हमसफरों का हाथ पकड़े स्टेज पर आई वो अपने अपने हमसफर का हाथ थामे स्टेज पर आई। दोनों जोड़ियां बहुत ही अच्छी लग रही थी। हर आंख उन्हें सताइश भरी नजरों से देख रही थी। दोनों दूल्हे अपनी दुल्हनों को बिठाकर जैसे ही बैठने लगे, फट से उनकी जगह पर माही और उसकी कज़न बैठ गई। भैया, इतनी आसानी से आप दोनों को ये जगह नहीं मिलने वाली। आप दोनों पहले अपनी जेब खाली करें, फिर हमारी भाभीयों के पास बैठें। जब तक आप लोग रस्म के मुताबिक हमें नेक नहीं दे देते, हम दोनों यहाँ से हिलने वाली नहीं। माही आज बिना इरहाम से डरे आंखें मटकाती बोली, नहीं बड़े भैया, आप लोग इसे एक चवन्नी भी मत देना। ये लोग रस्म के नाम पर आप दोनों को कंगाल करने वाली हैं। अजलान आगे आते हुए बोला, ओए लुमड़, तुम चुप करो। मैं तो अपने भाइयों से मांग रही हूँ, मैं तुम्हें ज़्यादा और तुम्हें ज़्यादा अब्बा बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब्बा बन भी नहीं रहा, क्योंकि मुझे कुछ और बनने की ख्वाहिश है। उसके हसीन चेहरे पर नज़रें टिकाए वो बोला तो पिस्ता कलर के गाउन में, जो बहुत हसीन लग रही थी। भाई सोच लें, आप दोनों को अपने पैसे बचाने हैं या अपनी बेगमात के साथ बैठना है। अगर आप दोनों नहीं चाहते कि आउटसाइडर्स की तरह वहाँ सामने लगी कुर्सियों पर बैठना पड़े, तो फटाफट जेब हल्की कर लें। चलें, शाबाश। सब उनकी नोक झोंक से लुत्फानंदोज हो रहे थे, जबकि इरहाम बेतासुर चेहरा लिए हुए खड़ा था। नहीं नहीं, मुझे तो अपनी हिरनी के साथ बैठना है। तुम बताओ कितने पैसे चाहिए। हाँ, ये हुई ना बात। चलें, पूरे 3 लाख दे दें बस। बस 3 लाख? गुड़िया, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, एक मामूली सा गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ। प्लीज़ अपनी डिमांड में थोड़ी कमी लाओ। जरगाम मिस्किन शक्ल बनाए बोला, नो वे, कोई कमी नहीं होगी, जल्दी से दें। जरगाम, ड्रामेबाजी बंद करो। इरहाम वक्त ने संजीदा आवाज़ में कहकर अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और माही के हाथों में दे दिया, जिस पर वो खुशी से चहक उठी और फ़ौरन वहाँ से उठ गई। हाय अल्लाह, माही की बच्ची ने तो मुझे इस रस्म के बारे में बताया ही नहीं। अब अकेले अकेले सारे पैसे हड़प ले गई। सीरत अपने नुकसान पर माही को दिल ही दिल में कोसते हुए बोली। मुर्तज़ा हैदर शाह ने दूर से तनावुश को देखा, जो चेहरे पर इरहाम की ख्वाहिश के मुताबिक घूंघट लिए बैठी थी। उसे शादी के जोड़े में देख बेख्तियार उनकी आंखें भर आईं। गुड्डे गुड़ियों से खेलने वाली उनकी गुड़िया आज इतनी बड़ी हो गई थी कि आज उसकी शादी हो रही थी। बेख्तियार उनके दिल से दुआ निकली कि उनकी बेटी की आगे आने वाली ज़िंदगी खुशियों भरी हो। उसकी ज़िंदगी के नए सफ़र में अरीब, दीपा, माहम जैसे लोगों का साया भी ना पड़े। हेलो हेलो, अटेंशन प्लीज़ गाइस, अभी आप लोगों के सामने कुछ ही देर में एक ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंस पेश होने जा रही है। अचानक लाइट डिम हुई और दानी अजलान माइक थामे स्टेज पर नजर आए। दानियाल अजलान और उनके कज़न बड़ी महारत से डांस करते हुए आए। डांस खत्म होते ही माही ने अन्नू को दूध का गिलास थामे स्टेज पर तशरीफ़ लाने का कहा। ये लो, फिर से आ गई फ़कीरनियाँ। अजलान दानी का कंधा हिलाते हुए बोला, लेकिन वो सुन कहाँ रहा था। वो तो बस अन्नू को टुकर टुकर देख रहा था। बेचारे को अभी तक पता ही नहीं था ये लड़की उसकी कज़न अन्नू है। भैया जल्दी से नेक दें और हमारे हाथों से बना ये स्पेशल मिल्क शेक पिए और हमें 3-3 लाख दें। चलें जल्दी करें। माही दूध का गिलास बढ़ाते हुए बोली, जबकि अन्नू अभी तक खामोश थी। हैं, 3 लाख फिर से? अच्छा माही, एक बात बताओ कि तुम हर बार 3 लाख क्यों मांगती हो? जरगाम ने पूछा। क्योंकि 1 लाख मेरा, एक अन्नू का और एक आपकी बेगम का। माही की बात सुनकर जरगाम की आंखें उबल पड़ी। मतलब उसकी हिरनी ने उससे भी पैसे ऐंठने की प्लानिंग कर रखी थी। नहीं भला, नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। इन लुटेरियों के आगे न जाने किस किस रस्म पे, नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं देना। इन लुटेरनियों को आगे और न जाने किस किस रस्म के नाम पर पैसे लूटेंगी। ओए, तुम्हें क्यों मरोड़ उठ रहे हैं अनु? अनु दोनों हाथ कमर पर टिकाए लड़ाका अंदाज में बोली, जबकि उसकी आवाज़ सुनकर तनावुश ने हैरत से घूंघट के अंदर से उसे देखने की कोशिश की। ये तो उसकी दोस्त अना की आवाज़ है। शट अप, अब किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। गुड़िया, ये लो पैसे और आपस में बांट लेना। अरहाम ने पीछे खड़े खान के हाथ से लिफाफा लेते अन्नू को देते हुए कहा, थैंक यू सो मच भैया। वो खुशी से निहाल होती बोली, जबकि उसकी आवाज़ सुनती तनावुश को शक की गुंजाइश ही नहीं रही। ये उसकी दोस्त अना ही थी। वो यहाँ कैसे? उसका इन हवेली वालों से क्या रिश्ता था? ऐसे बहुत से सवाल थे उसके मन में, लेकिन वो उससे यहाँ बात नहीं कर सकती थी। यार, पैसे तो मिल गए, लेकिन मुझे अरहाम भैया की दुल्हन ना देखने का बड़ा अफसोस है। न जाने क्यों उन्होंने भाभी को इतने लंबे घूंघट में छुपाया हुआ है। अनु अफसोस करते बोली, यार अनु, तुम सैड मत हो, हवेली में देख लेना ना, ठीक है? कुछ देर तक दोनों जोड़ियों का फोटो शूट हुआ और
और बाद में नजीब बाग के हुक्म पर रुखसती हुई। अजलान और माही सीरत के सर पर कुरान पाक का साया करके बाहर गाड़ी तक लाए, जबकि तनावुश के भाई की जगह पर दानियाल उसके सर पर कुरान पाक का साया करके बाहर लाया था और मुर्तज़ा शाह उसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर गाड़ी में बिठा गए। तनावुश अपने बाबा के गले लगकर बेतहाशा रो दी। वो सिर्फ उसके बाबा ही नहीं थे बल्कि उसकी माँ बाप बहन भाई सभी कुछ थे उसके लिए। वो उनके गले लगकर इतनी शिद्दत से रोई कि हर आंख अश्कबार हो गई। इरहाम बख्श से उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये आखिरी बार है जो आपकी आंखें नम है, आज के बाद मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, वो खुद से अहद करते हुए बोला। तनावुश बेटा रोना बंद करो, इस तरह रोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। हम सब हैं ना आपके साथ। और रह गए आपके बाबा तो आपको जब चाहे, जब आपको उनकी याद आए तो आपसे मिलने चली जाना, आप उनसे मिलने चली जाना। अभी तो ये 2-3 दिन मजीद यहीं पर रुकेंगे, है ना। अब रोना बंद करो। दिलनशी बेगम आगे बढ़कर उसे चुप कराते बोली, जिस पर वो अपने आंसू जब्त करती गाड़ी में बैठ गई।